लिए आ जाइए जल्दी से सभी लोग और एक बार कंफर्म कर दीजिए कि आवाज़ वगैरह हमारी क्लियर है। हेलो, क्लास चल रही है ना? क्यों बताइए फटाफट से आप लोग। हाँ, देखिए सभी लोगों का वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लास में स्वागत है और ये क्लास आपकी डेली शाम को 7 से 9 चलती है। ठीक, 7 बजे स्टार्ट हो जाती है और लास्ट में अगर आप लोगों की हिम्मत होती है पढ़ने की तो 9 बजे तक ले जाते हैं, वरना 8:30 या 8 बजे तक हम छोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसी आपकी क्लास का शेड्यूल रहता है डेली का। तो आ जाइए जल्दी से फटाफट से और एक बार कंफर्म कर दीजिए आवाज़ वगैरह एकदम क्लियर है, सब कुछ बताइए। बहुत बढ़िया, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हाँ, आ जाइए जल्दी से। हेलो, बहुत बढ़िया, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चलिए चलिए, आ रही है, बहुत बढ़िया, हमने भी चेक कर लिया। चलिए, शाबाश, वेरी गुड। तो सभी लोगों को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अब हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और आपको बता दें जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं डेली, सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और जब आप लोग एग्ज़ाम देने जाइएगा तो ये सारे क्वेश्चंस वैसे तो हम पढ़ाएंगे ही पूरा, ठीक है, पूरी जिम्मेदारी है हमारी, हम सब कुछ पढ़ा देंगे आपको, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक बार खुद से भी पढ़ लेना है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, आज अपनी क्लास में कौन कौन नया बच्चा जुड़ा हुआ है? फटाफट से बताइए, अपनी क्लास में कौन बच्चा है जो नया जुड़ा हुआ है? बताइए फटाफट से। सभी लोग बताएंगे आज की क्लास में कौन है जो नया बच्चा जुड़ा हुआ है, ये बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया, हम तो पुराने हैं मैम जी, बहुत बढ़िया मैम जी। हम एंजल, हाँ आप तो बहुत ज़्यादा नई हैं, सब पुराने हैं मैम जी। चलिए ठीक है, देखिए हम आपको बताएं कि ये जितने भी क्वेश्चंस आपको पढ़ाए जा रहे हैं ना, ये सारे पढ़ने हैं, ठीक है। वैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, हमें पता है, और शाम को 7 से 9 बजे ये क्लास होती है, ठीक। पहली बात, जो दूसरी आपकी महा मैराथन चल रही है ना, ये आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, ठीक है, क्योंकि वहाँ हम क्वेश्चंस भी करवाते जा रहे हैं और साथ साथ आपके साथ में आपके थ्योरी भी होती जा रही है, ठीक है। और कल की जो क्लास होने वाली है ना, कल हम आपको पहले से ही बता देते हैं कि आप लोग बाद में गैप ना करें। कल आपको मूर्तिकला वाला टॉपिक पढ़ाया जाना है और इस मूर्तिकला में आपका मौर्य काल से, कहाँ से, हमने आपका शेड्यूल भी लगा दिया है, आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट भी बना दी है हमने, महा मैराथन क्लास की प्लेलिस्ट भी बनी है, तो आप लोग जाकर देख लेना, ठीक है। मौर्य काल से आपका आधुनिक काल, मतलब अब तक का जितना भी मूर्तिकला से संबंधित थ्योरी रही है वो हम आपको कल आपको पूरा पढ़ाने वाले हैं, शाम को 7 बजे से 9 बजे तक, ठीक। तो इस क्लास में आप सभी को जुड़ना है। हम 1 साल से आपकी वीडियो देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ बताओ, कुछ लगा आपको कि हाँ तैयारी वैयारी हो पा रही है कि नहीं? क्यों? चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को, ठीक है। हम भी पुराने हैं मैम जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाता है, ये छूमंतर से लीजिए, आंसर बताना है। हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ाए हैं ये सारे क्वेश्चंस, फटाफट से बताइए, 2-4 क्वेश्चन का रिवीजन करिए फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए, कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। निर्माण किसने करवाया था ये पूछा गया है आपसे, बहुत बढ़िया। तो किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाना शुरू किया था और कंप्लीट किया था इल्तुतमिश ने, ठीक। तो ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, दिया है कुतुब मीनार का निर्माण कब होता है बताओ। 1192 दिया है, फिर दिया है 1220 में, फिर दिया है 1320 में और फिर दिया है 1420 में। अब बताओ कुतुब मीनार का निर्माण कब होता है, फटाफट से बताइए सारे क्वेश्चंस। बहुत बढ़िया, शाबाश, याद है ना सभी को, बहुत बढ़िया, शाबाश।
कल ही हमने आपको पूरे सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, एक साथ पढ़ाए हैं पूरे। कब किया था? तो 1192 में किया था, आपको याद रखना है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन है, कुतुब मीनार की ऊंचाई बताओ फटाफट से क्या है? चलिए बताइए, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 72.5 मीटर है, या 82.5 है, या 92 है, या 102.5 मीटर है? बताओ कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? फटाफट से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत बढ़िया, शाबाश। 75 क्या होगा इसका? 75 तो ऑप्शन में ही नहीं है पगलू, क्या होगा? शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। कल हम लोगों ने पढ़ा है हर चीज आपको, तो कितनी है? 72.5 इसका सही हो जाएगा, आपको याद रखना है। मैम जी लिखा क्या है समझ नहीं आ रहा। अच्छा, आने लगेगा धीरे धीरे, ठीक है, हम आपको हिंदी की गिनती सिखा देंगे। चलो, दिया है कुतुब मीनार का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये बताओ। मस्जिद के रूप में, मीनार के रूप में, स्मारक के रूप में, या महल के रूप में? कुतुब मीनार को किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था, किस रूप में? बताएंगे सभी लोग। अच्छा, स्मारक के रूप में, कंफ्यूजन हो रही है? अरे मेरे पगलू, मीनार के रूप में बनाया गया था, खुद लिखा है उसमें स्पष्ट मीनार, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। पगलू सब मिक्स कर दिया है ना, सब मिक्स कर दिया है, पढ़ाया ना पढ़ाया सब बराबर, गुड़ गोबर कर दिया। चलिए, दिया है कुतुब मीनार की वास्तुकला कौन सी शैली की है? अब बता दो, अब कह दो इस्लामिक शैली की है, मान जाएंगे हम, होशियार हो कि नहीं हो। हिंदू की है, मुगल की है, पारसी की है? अब बताओ जल्दी से, कुतुब मीनार की वास्तुकला कौन सी शैली की है, ये बताइए। मुगल की नहीं है? क्यों, मुगल की है कि इस्लामिक की है, बस इतना बता दो आप लोग। अच्छा, चलिए देख लेते हैं, सही बताए हैं आप लोग तो। अरे वाह, होशियार हो गए आप लोग, बिल्कुल सही है, इस्लामिक हो जाएगा। किससे है? इस्लामिक होगा इसका राइट आंसर, ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, दिया है कुतुब मीनार को किसने विश्व विरासत स्थल या यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया था? बताइए, यूनेस्को ने, भारत सरकार ने, या फिर इसने, या फिर इसने? बताइए क्या है इसका राइट आंसर, फटाफट से करेंगे आप लोग। हाँ, तो विश्व की बात आ जाए तो समझ जाना यूनेस्को है, और जब भारत की बात कर देगा तो अपना भारत सरकार हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए, दिया है कुतुब मीनार के निर्माण में कितने वर्ष लगते हैं? अब बताओ जल्दी से, 5 लगते हैं, 10 लगते हैं, 15 लगते हैं कि 20 लगते हैं? अब बताओ, 10 लगते हैं कि 20 लगते हैं, बस इतना बता दो। चलिए आ जाइए, अब बताओ, 10 लगते हैं कि 20 लगते हैं? बस इतने में ही आंसर छुपा है, कितने लगते हैं बस इतना बता दो। हाँ देखो, किसी का बी आ रहा है, किसी का डी आ रहा है। चलो देखते हैं क्या होता है, जादू करते हैं। आ गया आपका आंसर, कितने लगते हैं? 10 लगते हैं। 10 वालों खुशियां मना दो, लड्डू बांटो, ऑप्शन बी होगा, 10 वर्ष लगते हैं, ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, कुतुब मीनार की मीनारों की संख्या कितनी है? बताओ जल्दी से, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है? कुतुब मीनार में मीनारों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4, कितनी है? हाँ, बहुत बढ़िया, 4 मीनार हैं। अच्छा, चलो देख लेते हैं, आपने जो आंसर दिया है 1 मीनार है। कुतुब मीनार में कितनी मीनार है? 1 मीनार है, ठीक है, याद रखना है। चलो 4, अच्छा 4 किस में है? हमने कल पढ़ा था 4 किस, कौन सी मीनार में है जिसमें 4 मिलती हैं मीनारों की संख्या, वो बताओ, बताओ जल्दी से। कुतुब मीनार में 1 है, ये तो याद रखना है। हाँ, 4 मीनार में है ये 4, ठीक है, सब गुड़ गोबर कर दिया है, सच में बिल्कुल से सब बराबर कर दिया है, लिप पोत मारा है सब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण कौन सी सामग्री से किया है? लाल पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट, ईंट? बताइए, लास्ट क्लास पढ़ लेना अच्छे से, आपको वहां हमने हर चीज पढ़ाई हुई थी, 3-3 बार 4-4 बार रिपीट भी किया था। किससे बना है कुतुब मीनार? अच्छा, लाल से बना है। चलिए आंसर की बात करते हैं, बिल्कुल सही बताए हैं, लाल ही पत्थर से बना है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, लाल पत्थर से ही बना है। चलो, कुतुब मीनार की विशेषता क्या है, किस लिए फेमस है? इसकी ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध है, वास्तुकला के लिए, ऐतिहासिक महत्व के लिए, या धार्मिक महत्व के लिए? बताइए, कुतुब मीनार की विशेषता क्या मिलती है? सभी लोग बताएंगे एक साथ।
क्या होगा 10 नंबर पे? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आंसर क्या होगा इसका? इतिहास। हमने आपको बताया था ना कि जितनी भी बिल्डिंग है ना वो अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगर ऐतिहासिक महत्व नहीं दिया है तो फिर आप लोग कुछ भी लगा सकते हैं। ऐसे तो ऊंचाई में जाने कितनी सारी चीजें हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कुतुब मीनार के निर्माण में कितने मजदूरों ने काम किया है? 5,000, 1,000, 2,000, 5,000। बताइए। 50,000। कुतुब मीनार के निर्माण में ये 5 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 5 है। अब आप लोग जीरो बना लो। क्या है इसका राइट आंसर? बताओ जल्दी से, कितने लोगों ने काम किया है? बताओ जल्दी से। तो याद रखना है इसमें 10,000 लोगों ने काम किया है। कितने लोगों ने? 10,000 लोगों ने इसमें काम किया हुआ है। आपको 1,000 दूसरा है भाई, 1,000 दूसरे का है, यहाँ 10,000 की बात है। ठीक है, 1,000 किसमें थे ये बताओ जल्दी से, कल पढ़ाया था हमने। चलो बताओ, कुतुब मीनार की ऊंचाई से कितने चरण मिलते हैं? बताओ। 379, 397, 397 और फिर लिखा है 399, 300। ये ऑप्शन गलत है, हटाओ इसको, समझ में ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया है, कुतुब मीनार के निर्माण में किस राजा ने सहायता की थी? पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। इसको बताओ क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा? कुतुब मीनार के निर्माण में किस राजा ने सहायता की थी ये बताना है आपको। बताओ जल्दी से, किसने सहायता की थी? शाबाश, बहुत बढ़िया। सी बताया जा रहा है इल्तुतमिश ने। पक्का इल्तुतमिश ने ही की थी? पक्का इल्तुतमिश ने की थी? शाबाश, बहुत बढ़िया, इल्तुतमिश ने ही की थी और इसको कंप्लीट करवाया था। अच्छा, किसी को पता है इसमें जो बाद में टूट फूट हो जाती है उसकी मरम्मत किसने करवाई थी? क्या फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी? हाँ या ना, बस इतना बता दो, आगे बढ़ेंगे। कुतुब मीनार की वास्तुकला में कौन सी विशेषता मिलती है? बताओ, कौन सी विशेषता मिलती है? गुंबद आकार की विशेषता है, मीनारों की वास्तुकला है, दीवारों की है, छत की है? किस लिए प्रसिद्ध है ये पूछा गया है। हाँ बिल्कुल सही है, फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया था। ठीक है, याद रखना है। चलिए बात करते हैं, तो आप लोगों ने पढ़ ही चुका है, पहले ही पढ़ चुके हैं आप लोग, मीनारों की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ेंगे। कुतुब मीनार को किसने घोषित किया कि वो भारत की सबसे महत्वपूर्ण स्मारकों में से एक है? बताइए। भारत सरकार ने, यूनेस्को ने, या फिर राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने? तो पता है ना। अरे पगलू, 15 नंबर पे आओ। मतलब कि समझाने के बाद भी भारत लिखा हुआ है तो भारत सरकार ने, ठीक है, अगर वो विश्व बोल देता, विश्व की सबसे प्रसिद्ध स्मारक, तब आपका यूनेस्को आता। ठीक, याद रखना। आगे बढ़ेंगे। अवनींद्रनाथ टैगोर, अब बताओ जल्दी से, अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कब होता है? फटाफट से बताओ। 7 अगस्त में होता है, ये सभी जानते हैं, ये 7 लिखा है। ठीक, अब बताओ 1871 में, 1875 में, 1879 में, 1883 में? ये लिखे हैं ऑप्शन आपके सामने। बताइए, अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कब होता है ये पूछा जा रहा है। करेंगे सभी लोग एक साथ। करिए जल्दी से। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब वगैरह ना किए हो तो कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्योंकि जो क्लास है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग खुद ही समझ रहे हैं। ठीक, और क्वेश्चंस जो है ना अभी आते जा रहे हैं आपके सामने धीरे धीरे करके, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बस एक सेकेंड रुकेंगे, थोड़ा सा ये खोल लें हम। आपके कमेंट चले गए हैं। चलिए आ गए। हाँ, तो आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है? 7 अगस्त 1871 एकदम सही आ रहा है। ऑप्शन ए वालों एकदम सही आंसर आप लोगों ने दे दिया है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, बताओ अवनींद्रनाथ टैगोर कौन थे? बताओ जल्दी से। चित्रकार, लेखक, कवि, संगीतकार? अवनींद्रनाथ टैगोर कौन थे ये बताना है आपको। हाँ, लाइक कर दिया है, दिल उड़ा दिया है, बहुत बढ़िया। जो बच्चों ने ना किया हो तो कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, पसंद आ रही हो तो। चलिए, अवनींद्रनाथ टैगोर कौन है बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, कौन है? चित्रकार है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलो बताओ, अवनींद्रनाथ टैगोर ने कौन सी शैली की चित्रकारी की है? बंगाल शैली, मुगल शैली, राजा रवि वर्मा शैली, या फिर यूरोपीय शैली? कौन सी शैली में चित्रकारी की है बताओ जल्दी जल्दी।
बहुत बढ़िया, आंसर होगा बंगाल शैली में किया है। आगे बढ़ते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कृति कौन सी है, बताओ क्या होगा? अजंता की दीवारें, काजी नजरुल इस्लाम का चित्र, रावण वध या शाहजहां का चित्र, बताइए क्या होगा? हाँ, सभी लोग करिए। देखिए, शाहजहां का चित्र नहीं, शाहजहां का मृत्यु वाला चित्र बनाया है इन्होंने, ठीक है, लेकिन साथ में ये जो रावण वध लिखा है ना, रावण वध भी इनकी प्रसिद्ध कृति है, आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है अवनींद्रनाथ टैगोर का निधन कब होता है, ये बताना है आपको। क्या होगा राइट आंसर? अवनींद्रनाथ टैगोर का निधन कब होता है ये बताओ। 5 दिसंबर 1951 में, 1955 में, 1959 में या 1961 में, बताइए इनका निधन कब होता है ये बताना है। 51, बहुत बढ़िया, शाबाश। 5 दिसंबर 1951 को इनका निधन होता है। और जन्म कब होता है? जन्म बताओ जल्दी से एक बार फिर से, फटाफट से, कब होता है जन्म, कब होता है? अच्छा बताओ, 1871 में जन्म होता है कि 1971 में होता है, बताओ जल्दी से। हाँ, 1971 में होता है ना? हाँ बिल्कुल, 1871 में होता है, ठीक है। हाँ याद रखना, ये नहीं कि मरने के बाद उनका जन्म करवा दो। आगे बढ़ेंगे, चलो। अवनींद्रनाथ टैगोर किस संस्थान से जुड़े थे, बताओ? कलकत्ता, बंगाल, इंडियन, नेशनल, क्या होगा इसका राइट आंसर? अवनींद्रनाथ टैगोर का संबंध कौन से संस्थान से मिलता है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही है, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट से मिलता है। आगे बढ़ेंगे। अवनींद्रनाथ टैगोर ने कौन सी पुस्तक पर काम किया है? राज कहानी, अर्बन उद्दौला, ख्वाजा अहमद याशा या याजहां नामा? ये शाहजहां नामा है लिखा है, बताओ कौन सी पुस्तक पर इन्होंने काम किया है? बहुत बढ़िया, ये किया है राज कहानी पर। किसमें? राज कहानी पर, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, शाबाश। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है अवनींद्रनाथ टैगोर कौन से विषय पर चित्रकारी करते थे, बताओ? विषय पूछा गया है, प्राकृतिक दृश्य, मानव आकृति, पौराणिक कथाएं, ऐतिहासिक दृश्य, बताइए क्या है राइट आंसर इसका? अवनींद्रनाथ टैगोर कौन से विषय पर चित्र करते थे, बताइए 8 नंबर पे। हाँ बहुत बढ़िया, ऐतिहासिक, किसमें? हाँ बहुत बढ़िया, पौराणिक वालों एकदम सही हो, ऑप्शन सी होगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। दिया है अवनींद्रनाथ टैगोर की कला शैली कौन सी है? यथार्थवादी है, प्रतीकात्मक है, अमूर्त है, वास्तविक है। अवनींद्रनाथ टैगोर की कला शैली कौन सी है ये बताना है आपको, बताओ। कैसी है? प्रतीकात्मक है। कैसी है ये? प्रतीकात्मक है, ऑप्शन बी इसका एकदम सही हो जाएगा। कैसी है? प्रतीकात्मक, इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, अवनींद्रनाथ टैगोर को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्म भूषण से, पद्मश्री से, कला रत्न से या साहित्य रत्न से? अवनींद्रनाथ टैगोर को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था ये पूछा गया है, और कब किया गया था पता है क्या किसी को? बताओ जल्दी से। इनको किया गया था पद्मश्री से। किससे? पद्मश्री से किया गया था। कब किया गया था ये आप लोग बताएंगे। आज का आपका ये होमवर्क है, ठीक है। लास्ट में कमेंट बॉक्स में हमें सबका आंसर चाहिए इसका। आगे बढ़ेंगे, चलो। अवनींद्रनाथ टैगोर की जो कला शैली है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था ये बताना है आपको, बताइए। अवनींद्रनाथ टैगोर की कला शैली का मुख्य उद्देश्य क्या था, बताओ। 11 नंबर पे आएंगे। बहुत बढ़िया, तो इनका उद्देश्य था, चलिए ऑप्शन ए था, भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करना ही इनका मेन उद्देश्य था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया है अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस चित्रकार से प्रभावित थे ये बताओ। अवनींद्रनाथ टैगोर जो है ये कौन से चित्रकार से प्रभावित थे? राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ आभानंद, पता नहीं क्या लिखा है। फिर दिया है अमृता शेरगिल, बताओ किससे थे? हाँ तो क्या होगा?
ये नंदलाल बोस से प्रभावित थे। ऑप्शन बी इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दिया है अवनींद्रनाथ टैगोर की कला में कौन सा रंग प्रमुख मिलता है? बताइए, अवनींद्रनाथ टैगोर की जो कला है उसमें कौन सा रंग है जो प्रमुख देखने को मिलता है, वो बताना है। लाल है, नीला है, हरा है, पीला है, बताइए कौन सा रंग है इनका प्रमुख? हाँ, तो इनका जो प्रमुख रंग है वो है नीला। कौन सा है? नीला है, आपको याद रखना है अवनींद्रनाथ टैगोर का। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। तो दिया है अवनींद्रनाथ टैगोर की कला शैली को क्या कहा जाता है? बंगाल शैली कहते हैं, मुगल शैली, राजा रवि वर्मा शैली। फिर से रिपीट हुए क्वेश्चन, रिपीट हो रहे हैं। अब आपको यहाँ पे पूरा याद हो जाएगा। मैम आज मुझसे नाराज हैं क्या? अरे नहीं, हम किसी से नाराज नहीं है, आ जाइए। हाँ बिल्कुल, बंगाल शैली होगा। अब बिल्कुल से धड़ाधड़ आंसर करना है, ठीक है? चलो, जितना पढ़ा है एक बार फिर से पढ़ो। अवनींद्रनाथ टैगोर का चित्र कौन से संग्रहालय में है? बताओ जल्दी से, सबसे पहले आंसर कौन देगा? बताओ 15। हाँ नमस्ते, आ जाइए जल्दी से फटाफट से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। दिया है अवनींद्रनाथ टैगोर की कला शैली पर किसका प्रभाव पड़ता है? बताओ जल्दी से। भारतीय संस्कृति, यूरोपीय संस्कृति, या जापानी कला, या चीनी कला, किसका प्रभाव मिलता है? बताओ जल्दी से। हाँ, तो किसका मिलता है? भारतीय संस्कृति का प्रभाव इसमें पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। दिया है अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ होता है? कलकत्ता में, मुंबई में, दिल्ली में, बेंगलोर में, बताओ जल्दी से। कब होता है? शाबाश, बहुत बढ़िया। कहाँ? कलकत्ता, 1871। ठीक, आगे चलते हैं। दिया है अवनींद्रनाथ टैगोर की मृत्यु कब होती है? बता दो फिर से एक बार, बताइए जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो क्या होगा? मृत्यु पूछी है तो 1871 में जन्म होता है, 51 में मृत्यु हो जाती है। ऑप्शन ए ही इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चल जाते हैं नेक्स्ट पर। 21 पे आते हैं। दिया है अवनींद्रनाथ टैगोर की कला में कौन सा विषय प्रमुख देखने को मिलता है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी लोग बताएंगे इनका विषय कौन सा है प्रमुख, बताओ। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी, पौराणिक कथाएं हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अवनींद्रनाथ टैगोर ने कौन से संस्थान में अध्यापन कार्य किया है? बताओ। कलकत्ता, बंगाल, इंडियन, नेशनल, क्या होगा? आ जाओ जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, 22 नंबर पे आ गए हैं आप लोग। बंगाल एकदम राइट आ गया है आपका, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट एंड इसका एकदम हो जाएगा। आगे चलते हैं। दिया है अवनींद्रनाथ टैगोर की कला शैली को क्या कहते हैं? बंगाल, मुगल, राजा रवि वर्मा, क्या कहते हैं? बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, इसको हम बंगाल शैली बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे। अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस पुरस्कार से सम्मानित हुआ था? बताओ जल्दी से, कौन से सम्मानित हुए थे? हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आगे चलेंगे। अवनींद्रनाथ टैगोर की कला में कौन सी विशेषता मिलती है? ज्यामितीय आकार, प्राकृतिक रंग, प्रतीकात्मक चित्रण, यथार्थवादी दृश्य, बताइए कौन सी विशेषता मिलती है इनके चित्रों में? बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, प्रतीकात्मक चित्रण इसमें हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे। अवनींद्रनाथ टैगोर की कला में कौन सा विषय है जो प्रमुख था? बताओ फटाफट से, कौन सा विषय है जो प्रमुख था? बहुत बढ़िया शेरो, एकदम सही। हाँ बहुत बढ़िया, पौराणिक कथाएं इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। दिया है अवनींद्रनाथ टैगोर ने कौन से संस्थान में अध्यापन कार्य किया था? बताओ, फिर से रिपीट हुआ क्वेश्चन। कहाँ पर किया था? तो बंगाल में किया था। ठीक है, चलो अवनींद्रनाथ टैगोर की कौन सी शैली है? तो हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं, बंगाल शैली है। बस अब खत्म होने वाले हैं, दूसरे आ जाएंगे। दिया है अवनींद्रनाथ टैगोर ने कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया? इतने बार करवा देंगे कि रट जाएगा आप लोगों को, आप लोग खुद सोचोगे कि यार ये तो रट गया। तो किससे? पद्मश्री से। आगे, अवनींद्रनाथ टैगोर की कला में कौन सी विशेषता मिलती है? तो कौन सी? प्रतीकात्मक चित्रण मिलता है। ठीक है, चलो आगे।
चलिए, दिया है अवनींद्रनाथ टैगोर की कला में कौन सी भावना देखने को मिलती है? शांति, आनंद, करुणा, वीरता। बताइए, अवनींद्रनाथ टैगोर की कला में कौन सी भावना प्रमुख है? बताओ। शांति है, आनंद है, करुणा है, वीरता है। बताओ कैसी देखने को मिलती है? हाँ, बहुत बढ़िया। तो इसमें हमें करुणा देखने को मिलती है। क्या मिलती है देखने को? इनमें करुणा मिलती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। दिया है अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस चित्रकार को प्रभावित किया है? बताओ। नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, यामिनी राय। अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस चित्रकार को प्रभावित किया है? पूछा गया है आपसे, अभी अभी पढ़ा है ऊपर। वेरी गुड, ऑप्शन ए, नंदलाल बोस को प्रभावित किया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। दिया है अवनींद्रनाथ टैगोर की कला शैली का प्रभाव किस पर पड़ता है? भारतीय संस्कृति पर, यूरोपीय कला पर, जापानी कला, चीनी कला। बताइए, इनकी कला शैली का प्रभाव किस पर पड़ता है? ये पूछा गया है कि इनकी जो कला शैली थी किस पर पड़ता है? तो ये भारतीय संस्कृति पर इनकी कला शैली का प्रभाव पड़ता है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। दिया है अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कौन से वर्ष में होता है? बता दो एक बार फिर से फटाफट से। तो कब होता है? सभी लोग जानते हैं ना, 1871 में इनका जन्म होता है। तो ये दिया है आपके सामने, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अब इनकी मृत्यु कब होती है? फिर से बता दीजिए एक बार, इनकी मृत्यु कब होती है? लिख दो एक बार फटाफट से फिर से। बहुत बढ़िया, शाबाश। 1951, एकदम राइट है। 1951 में मृत्यु होती है। कहाँ लिखा है? ये ऑप्शन ए में लिखा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दिया है अवनींद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध पेंटिंग भारत माता में क्या चित्रण मिलता है? बताओ किसका चित्रण है? भारत की स्वतंत्रता को दर्शाता है, हिंदू देवी देवता को दर्शाता है, या भारतीय संस्कृति को दर्शाता है, या प्राकृतिक दृश्य है इसमें? बताओ, भारत माता में किसको मतलब क्या चित्रित देखने को मिलता है? बिल्कुल, तो ये भारत की स्वतंत्रता के बारे में भारत माता को दिखाया गया है। आगे बढ़ेंगे। अवनींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग की शैली क्या है? यथार्थवादी है, प्रतीकात्मक है, अमूर्त है, यूरोपीय है। बताइए, अवनींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग की शैली कौन सी है? ये बताना है। करेंगे सभी लोग? बहुत बढ़िया, ये है आपकी प्रतीकात्मक, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस पुस्तक के लिए चित्र बनाए थे? राज कहानी, अरबन उद्दौला, ख्वाजा अहमद याशा, या फिर शाहजहां नामा। किसके लिए चित्र बनाए हैं? ये पूछा गया है। चलिए, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। राज कहानी एकदम सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा राज कहानी के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। अवनींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग में कौन सा रंग मिलता है प्रमुख रूप से? बताओ, इनकी पेंटिंग में कौन सा रंग प्रमुख है? बताओ, अभी अभी हमने पढ़ा ऊपर कि फेवरेट कलर कौन सा है इनका। हाँ, बहुत बढ़िया, नीला रंग इनका फेवरेट है, आपको याद रखना है। आगे चलेंगे। अवनींद्रनाथ टैगोर की जो प्रसिद्ध पेंटिंग है शाहजहांनामा, इसमें क्या चित्रित मिलता है? मुगल बादशाह, हिंदू देवी देवता, प्राकृतिक दृश्य है, या भारतीय संस्कृति है? बताओ, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? शाहजहांनामा में हमें क्या मिलता है 5वें नंबर पे? हाँ, मुगल बादशाह के बारे में यहाँ पर चित्रण मिलता है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। अवनींद्रनाथ टैगोर की जो पेंटिंग शैली है उस मतलब फिर से वही रिपीट है क्वेश्चन। अवनींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग शैली का प्रभाव किस पर पड़ता है? भारतीय संस्कृति पर, या यूरोपीय कला पर, या जापानी कला पर, या चीनी कला पर? बताओ। हाँ, बिल्कुल सही है, भारतीय संस्कृति पर पड़ता है। आगे। अवनींद्रनाथ टैगोर ने कौन से संस्थान में अध्यापन कार्य किया है? बताओ जल्दी से, सारा कुछ यहीं याद करवा देंगे। हाँ, रट जाएगा। इसके बाहर जाओगे ना क्लास छोड़ के, तो लगेगा कि हाँ यार सब हमें रटा है, हमें रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही है, बंगाल शैली, बंगाल स्कूल हो जाएगा। आगे। अवनींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग में कौन सी भावना है? बताओ जल्दी से, अभी अभी पढ़ा। कौन सी भावना है? बताओ जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन पे। हाँ, तो कौन सी भावना हमने देखी? करुणा देखी थी। आगे बढ़ेंगे।
अवनींद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध पेंटिंग है राज कहानी, इसमें क्या चित्रण मिलता है? राजाओं की कहानी, हिंदू देवी देवता, प्राकृतिक दशा या भारतीय संस्कृति? क्या दिखाया गया है राज कहानी में? बताओ जल्दी से, नाम से ही पता चल रहा है राज। आय है राज, वाओ, बताओ जल्दी से क्या होगा राज? चलिए चलिए, तो क्या है इसका राइट आंसर? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो ये राजाओं की कहानी है पगलू, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलो, हाँ वेरी गुड, आगे चलते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग शैली को क्या कहा जाता है? बताओ जल्दी से, एक नया क्वेश्चन होगा एक पुराना होगा, बताओ। हाँ, तो बंगाल शैली बोलते हैं। आगे, अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस पुस्तक के लिए चित्र बनाए जो बच्चों के लिए थी? बताओ क्या है इसका राइट आंसर? राज कहानी थी, अर्बन उद्दौला, कौन सी थी जो बच्चों के लिए लिखी गई थी, चित्रित की गई थी? हाँ बहुत बढ़िया, यही अपनी राज कहानी है जिसमें राजाओं की कहानी दिखाई गई है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दिया है अवनींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग में कौन सा विषय मिलता है? बताओ जल्दी से, फिर से कौन सा विषय मिलता है? तो पौराणिक कथाएं मिलती हैं हमें, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे, अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस संस्थान में अध्यापन कार्य किया है? बताओ जल्दी से क्या होगा? बहुत बढ़िया, बंगाल में किया है। आगे, अवनींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग में कौन सी भावना देखने को मिलती है? बताओ जल्दी से फटाफट से, कौन सी भावना देखने को मिलती है? तो ये हमें करुणा देखने को मिलती है। आगे चलेंगे, अवनींद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध पेंटिंग भारत माता में किसको दिखाया गया है? क्या चित्रण दिखाया गया है? बताओ। हाँ, भारत की स्वतंत्रता को इसमें दिखाया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बताओ अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता पेंटिंग बनाई कब थी? 1900 में, ये 1900 लिखा है, ये 1905 लिखा है, ये 1910 लिखा है और ये 1915 लिखा है। बताओ कब बनाई थी भारत माता पेंटिंग? तो 1905, जब बंगाल विभाजन हो रहा था उसी टाइम पर ये बनाई गई थी। आगे बढ़, चलिए, भारत माता पेंटिंग में अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस रंग का उपयोग किया है? ये बताओ। नीला, हरा, लाल, पीला। और देखिए क्लास अगर थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो एक बार फटाफट से लाइक वाली बटन को प्रेस कर दो फटाफट। बहुत बढ़िया, कौन सा रंग किया है इन्होंने? तो नीला रंग किया है, ऑप्शन ए इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे दिया है अवनींद्रनाथ टैगोर की भारत माता पेंटिंग का मतलब क्या है? भारत की स्वतंत्रता, भारत की संस्कृति, भारत की एकता, भारत की शक्ति। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे एग्जाम में, घुमा घुमा के एक जैसे ऑप्शन रख देगा। बताओ, भारत माता पेंटिंग का अर्थ पूछा है, अर्थ अर्थ अर्थ, ये नहीं पूछा कि उसमें क्या दिखाया गया है, उसका अर्थ पूछा है। अर्थ अर्थ दिया है, इसको याद रखो। अर्थ की बात होगी ना तब आपका भारत की एकता इसका मतलब है, इसका मतलब है भारत की एकता को दिखाया है। और अगर उसने पूछा होता कि भारत माता की पेंटिंग का विषय क्या था, तब आप बताएंगे भारत की स्वतंत्रता था या फिर उसमें ये चित्रण दिखाया गया है। ठीक, ये होगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। दिया है अवनींद्रनाथ टैगोर की भारत माता पेंटिंग का महत्व क्या है? बताओ। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है, यह भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, यह भारतीय एकता का प्रतीक है, भारतीय कला का प्रतीक है। अब बताओ क्या होगा, किसका प्रतीक है? ये जो दिखाया गया है इसमें महत्व पूछा है तो ये भारतीय स्वतंत्रता को दिखाया गया है ना, स्वतंत्रता को दिखाया गया है। यहाँ अर्थ नहीं पूछा है उसने, वहां पर ये पूछा है कि इसमें क्या दिखाया गया है, किसका महत्व है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ठीक है, याद रखना। हाँ बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, ठीक है, क्योंकि ये बहुत माइनर सा अंतर है। चलो, दिया है अवनींद्रनाथ टैगोर की भारत माता पेंटिंग में कौन सी देवी का चित्रण किया गया है? दुर्गा मैया का, लक्ष्मी का, सरस्वती का, काली का। अब बताओ किसका किया है? 5वें नंबर पे आ जाओ। अवनींद्रनाथ टैगोर की भारत माता पेंटिंग में कौन सी देवी का चित्रण है? देख लो, कोई काली माता कह रहा है, अरे पागलो, दुर्गा मैया को दिखाया गया है, उसमें 4 हाथ दिखाए हैं ना। हाँ चलो आगे।
अवनींद्रनाथ टैगोर की भारत माता पेंटिंग का उद्देश्य क्या है, फिर से बताओ क्या होगा। दिया है भारत माता पेंटिंग का उद्देश्य क्या है, ये बताओ क्या होगा। हाँ, क्या है इसका राइट आंसर, बिल्कुल। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करना ही इसका उद्देश्य था। ठीक है, ये उसमें दिखाया गया था। आगे चलेंगे। दिया है अवनींद्रनाथ टैगोर की भारत माता पेंटिंग कौन सी शैली में बनाई गई है, बंगाल शैली में, मुगल शैली में, राजपूत शैली में, आधुनिक शैली में, बताइए क्या होगा। हाँ, तो ये कौन सी शैली में, बंगाल शैली में बनाया गया है, याद रखना है आपको। अवनींद्रनाथ टैगोर की भारत माता कौन सी शैली में, बंगाल शैली में, 1905 में बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया है, तो स्वतंत्रता को दर्शाता है। और इसका अर्थ अगर देखें तो ये क्या दिखाता है, एक तरह से भारत को एकता के सूत्र में बांधने का प्रतीक माना गया है। आगे बढ़ेंगे। दिया है अवनींद्रनाथ टैगोर की भारत माता पेंटिंग का पहलू क्या है, इसकी रंग योजना है, कंपोजिशन है, इसका ऐतिहासिक महत्व है, इसकी कलात्मकता है, बताइए क्यों प्रसिद्ध है ये। हमने आपको बताया है कि जितनी भी पुरानी चीजें आपसे पूछी जाएं, समझ जाना वो ऐतिहासिकता को बता रही हैं, उनका ऐतिहासिक महत्व है। ऑप्शन सी हो जाएगा, इनका ऐतिहासिक महत्व हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अब बताओ क्या आप और प्रश्न ऐसे ही चाहते हैं, बताओ जल्दी से, बोलो जल्दी से, हाँ या ना, बताओ जल्दी से, कोई एक डिब्बा को चुनो फिर आगे बढ़ा जाए। क्या होगा, यस यस यस, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं, आ जाता है इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ अवनींद्रनाथ टैगोर की भारत माता पेंटिंग में कौन सा रंग प्रमुख है। नो, मारेंगे लक्की, मारेंगे। चलो आ जाओ। चलिए, कौन सा रंग प्रमुख है, पढ़ चुके हैं ना, नीला रंग प्रमुख है। आगे बढ़ेंगे। अवनींद्रनाथ टैगोर की भारत माता पेंटिंग कौन से वर्ष में बनाई गई है, बताओ जल्दी से। 1905 में बनाई गई है। ठीक है, रिपीट करो अपने दिमाग में। अवनींद्रनाथ टैगोर की भारत माता पेंटिंग का संदेश क्या मिलता है हमें, बताओ जल्दी से, क्या संदेश देती हैं ये। तो भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई हमें देखने को यहाँ पर मिलती है। आगे बढ़ेंगे। अवनींद्रनाथ टैगोर की भारत माता पेंटिंग जो है वो कौन से संग्रहालय में रखी गई है, बताओ। अब ये नया क्वेश्चन है, फटाफट से। कहाँ रखी गई है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, इंडियन म्यूजियम, या कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट, या लखनऊ संग्रहालय, कहाँ रखी गई है ये बताओ। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन ए, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, इसमें यहाँ रखा गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर की भारत माता पेंटिंग में कौन सी देवी को दिखाया गया है, अब बताओ, क्या काली मैया बताओगे अब, क्यों अभी भी लगाओगे काली माता, क्यों। हाँ, बहुत बढ़िया, दुर्गा देवी को दिखाया गया है, दुर्गा माता को। आगे, अवनींद्रनाथ टैगोर की भारत माता पेंटिंग का महत्व जो है वो क्या देखने को मिलता है, तो बताओ जल्दी से, महत्व पूछ लिया गया है तो क्या है ये, यही प्रतीक देखने को मिलता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक। ठीक है, हाँ, काली माता की जय, शाबाश। चलो, अवनींद्रनाथ टैगोर की जो भारत माता पेंटिंग है वो कौन से माध्यम में बनाई गई है, जल रंग में, तेल रंग में, पानी के रंग में, मिश्रित माध्यम में, बताओ कैसे बनाई गई है। हाँ, जल रंग में, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए हो जाएगा, किसमें, जल रंग में इसको बनाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। दिया है अवनींद्रनाथ टैगोर की भारत माता पेंटिंग का संदेश क्या है, बताओ। हम पूरा रटा देंगे, यही क्लास के बाहर नहीं जा पाओगे आप लोग, भूल ही नहीं पाओगे आप क्लास के बाद। हाँ बिल्कुल, तो आपका क्या है, स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लेना इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, दिया है अवनींद्रनाथ टैगोर की भारत माता पेंटिंग में कौन सा प्रतीक माना गया है, तिरंगा। अब देखना, यहाँ कंफ्यूज हो गया, हमें पक्का पता है, तिरंगा झंडा है, कमल है, वृक्ष है, हाथी है, बताओ जल्दी से, भारत माता पेंटिंग में कौन सा प्रतीक का उपयोग किया गया है, ये बताओ, बताओ जल्दी से। हाँ देखो, उसमें तिरंगा झंडा नहीं, कमल दिखाया गया है, कमल होगा, कमल को प्रतीक के रूप में दिखाया गया है आपको, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, हाँ, ऑप्शन बी हो जाएगा, कमल। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
दूसरा क्वेश्चन आता है आपके सामने, दिया है अवनींद्रनाथ टैगोर की भारत माता पेंटिंग का महत्व क्या है, बताओ जल्दी से। फिर से पूछ लिया है, क्या है महत्व। बहुत बढ़िया, तो क्या है इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया है भारत अवनींद्रनाथ टैगोर की भारत माता पेंटिंग कौन से वर्ष में बनती है, ये बताओ कब बनती है। तो सभी को पता हो गया है, 1905 में बनती है। आगे बढ़ेंगे, दिया है अवनींद्रनाथ टैगोर की भारत माता पेंटिंग का क्या संदेश है भारतीय समाज के लिए, बताओ। कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, हम हर तरीके से तैयार हैं। हाँ, 20 नंबर पे आ जाइए। चलिए आ जाइए, क्या होगा, एकता और स्वतंत्रता, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और भी आएंगी, अभी धीरे धीरे आएंगी। चलिए, अवनींद्रनाथ टैगोर की भारत माता पेंटिंग में कौन सी भावना देखने को मिलती है, बताओ। ऐसे अगर पूछ लेगा तब क्या बताएंगे आप लोग, क्या होगा इसका राइट आंसर। भावना पूछी है तो इसमें हमें राष्ट्र स्वतंत्रता की भावना तो ठीक है, एकता की, संस्कृति की, राष्ट्रीयता की। तो देखो इसमें सबसे अच्छा जो ऑप्शन होगा ना, वो राष्ट्रीयता की भावना होगा। इसमें हमें पूरी जो भावना देखने को मिलती है ना, वो राष्ट्रीयता की भावना देखने को मिलती है, पूरा एकता का सूत्र में बंध जाता है। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, दिया है अवनींद्रनाथ टैगोर की भारत माता पेंटिंग का महत्व क्या है इतिहास में, बताओ। हाँ, मजा आ रही है, बहुत बढ़िया। तो सभी को पता है, स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है। आगे बढ़ेंगे, दिया है अवनींद्रनाथ टैगोर की भारत माता पेंटिंग जो है वो कौन सी शैली में बनाई गई है, तो सभी जानते हैं बंगाल शैली में बनाई गई है। हाँ, देखने में सारे सही लगेंगे, लेकिन आपको सबसे ज्यादा ऐसा चुनना होगा जिसमें सभी ऑप्शन घुस जाएं। बताओ, भारत माता पेंटिंग का संदेश क्या है, सभी को पता है, स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लो और भारत को आजाद करवाओ। आगे, अवनींद्रनाथ टैगोर की भारत माता पेंटिंग का रंग कौन सा है, रट गया आप लोगों को कि नहीं, बताओ जल्दी से, फिर आगे क्वेश्चन बढ़ाएं हम। आगे बढ़ेंगे, फिर से पूछा गया है महत्व किस लिए है, तो सभी जानते हैं। कहाँ गया भाई ये स्वतंत्रता वाला, स्वतंत्रता नहीं है तो इसमें लगा दो सीधे, एकता का प्रतीक है। ये राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता सबसे ज्यादा अच्छा होगा। ठीक, राष्ट्रीयता का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, दिया है अवनींद्रनाथ टैगोर की भारत माता कब बनाई गई, 1905 में बनाई गई। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। अवनींद्रनाथ टैगोर की भारत माता पेंटिंग का क्या संदेश है, एकता और स्वतंत्रता है। ठीक है, इतने बार रिपीट करवा दिया है कि चाहे नया हो चाहे पुराना बच्चा हो, हर तरीके से आपको याद हो जाएगा। चलिए आते हैं न्यू टाइप के अब क्वेश्चन में। दिया है कला की कौन सी शैली है जो भारत में सबसे पहले विकसित होती है, ये बताइए। हमको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है, अब क्या चाहती हो भैया, फारसी भाषा में लिखा जाए, इतनी शुद्ध हिंदी लिखी है। चलो बताओ, सबसे पहले कौन सी भारत में कला विकसित होती है, बंगाल, मुगल, राजपूत, इंडस वैली। पहले नंबर पे आ जाओ। मतलब कि हे भगवान, माताओं बहनों और ये पुरुषों प्राणियों, कहाँ हैं आपके चरण। कहाँ हैं आपके चरण। मतलब कि सब बिल्कुल से दिमाग झक हो गया है क्या भाई, बंगाल कहाँ से आ गया, इंडस वैली, इतनी बड़ी सिंधु सभ्यता नहीं दिख रही है आपको। हाँ, ऑप्शन डी होगा, इंडस वैली लिखा है नीचे, उसमें भी देख लिया करो। आगे इंडस वैली है लिखा है ये, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। मैम यहाँ पर है, बहुत दुष्ट बिटिया, बिटिया एंड लड़का बहुते ज्यादा है। चलिए चलिए, कला का पूछा गया है इसमें, कला का पहला रूप क्या था बताओ। चलिए आ जाइए। हाँ, मतलब कि बंगाल शैली चल रही है तो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना। चलो आगे चलते हैं, दिया है क्या होगा, कला का पहला रूप पूछा गया है, क्या होगा।
चलिए, हाँ, कला का पहला रूप कौन सा है? हाँ, तो कला का पहला रूप जो है ना वो मूर्ति कला मिलता है। क्या मिलता है? मूर्ति कला मिलता है। आपको याद रखना है, मूर्ति कला मिलता है। इसमें जो है ना पहले पत्थर होते थे ना, तो सीधे मूर्तियां ही बन, मतलब कि उन्हीं को काट छांट के कर दिया जाता था चित्र बाद में। तो मूर्ति कला जो है ये कला का पहला रूप है जिसमें पत्थर, धातु या अन्य सामग्री से मूर्तियां बनाई जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो कला की पहली टेक्निक, अरे भाई आंसर दिख जाता है। कला की पहली टेक्निक कौन सी है? तेल चित्रकला है, जल चित्रकला है, मिश्रित माध्यम है या गुफा चित्रकला है? कला की पहली टेक्निक आपसे पूछी गई है, बताओ जल्दी से क्या होगा? हाँ, क्या होगा? तो पहले हमें गुफा चित्रकारी मिलती है, ये सब बाद की बात आ जाती है। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया है कला का पहला उद्देश्य क्या है, बताओ। सौंदर्य की अभिव्यक्ति है, भावनाओं की अभिव्यक्ति है, विचारों की अभिव्यक्ति है, या धार्मिक प्रतीकवाद? कला का पहला उद्देश्य क्या है ये बताना है। बताओ क्या होगा? कला का पहला उद्देश्य क्या था ये बताओ। धार्मिक प्रतीकवाद। हमने बताया ना कि जो पहले कला थी ना वो केवल धर्म पर आधारित थी और आज भी आपकी धर्म पर ही आधारित चल रही है। आगे चल रहे हैं नेक्स्ट पर। दिया है कला की पहली शैली कौन सी थी जो भारत में विकसित हुई थी? कला की पहली शैली कौन सी है जो भारत में विकसित होती है? बंगाल, मुगल, राजपूत, मौर्य? बताइए, कला की पहली शैली कौन सी थी जो भारत में विकसित हुई थी? ये थी आपकी पहली मौर्य शैली। सबसे पहले हमें मौर्य काल देखने को मिलता है ना, ऑप्शन डी, यही आप मौर्य कला आपको देखने को मिलती है ना, तो वही है शैली। ठीक, याद रखना। आगे चलेंगे। दिया है कला की पहली प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई थी? बताओ, भारत में, यूरोप में, अमेरिका में, चीन, कहाँ पर? कला की पहली प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई थी ये बताना है आपको। कला की पहली प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी यूरोप में। बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी यूरोप इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। और कब की गई थी ये भी याद रखना। तो कला की पहली प्रदर्शनी यूरोप में आयोजित की गई थी जो कि 1750 में लंदन में की गई थी। कहाँ पर? 1750 में लंदन में। आगे, कला का पहला संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया था? लंदन, पेरिस, रोम, नई दिल्ली? बताओ, कला का पहला संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया था ये बताना है। क्या होगा? पेरिस में? कंफर्म? शाबाश मेरे शेरों, पेरिस ही इसका एकदम सही हो जाएगा। कब? 1793 में। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है कला की पहली शिक्षा संस्थान कहाँ स्थापित की गई थी? बताओ, भारत, यूरोप, अमेरिका, चीन? कला की पहली शिक्षा संस्थान कहाँ स्थापित की गई थी? बताओ बताओ। हाँ, यूरोप एकदम सही है। यूरोप इसका एकदम सही है आपका, यूरोप है। हाँ, ऑप्शन बी होगा, यूरोप इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। आगे, और ये देखो, कला की पहली शिक्षा संस्थान यूरोप में स्थापित की गई जो कि 1768 में रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट में स्थापित की गई थी। ये भी याद रख लेना। आगे चलते हैं। कला का पहला पुरस्कार क्या था? बताओ, नोबेल पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार, ऑस्कर या कला रत्न पुरस्कार? बताओ, कौन सा पुरस्कार था जो कला का पहला पुरस्कार था? बताओ। ये कोई बुक से नहीं है, हमने अलग अलग चीजों से छांटे हैं क्वेश्चंस। बताइए कौन सा था? ये था अरे पुलित्जर पुरस्कार नहीं होगा, ये गलत है। ये कला रत्न पुरस्कार था जो कला का पहला पुरस्कार था, आपको याद रखना है। ठीक है, और एक चीज याद रखना, कला का पहला पुरस्कार जो है ये कला रत्न पुरस्कार, ये 1954 में स्थापित किया जाता है। कब? ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है, 1954 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। ये देखो लिखा है पहला पुरस्कार कला रत्न कब? 1954, ये लिखा है 5/4। चलो, कला की पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी कब आयोजित की गई थी? बताओ, 2000 में, 2010 में, 2020 में, 2030 में?
2030 तो आया ही नहीं है। ऑप्शन भी बढ़िया बनाए हैं। बताओ जल्दी से, पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी कब आयोजित की गई थी? ये की गई थी 2010 में। कब? 2010 में पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। ऑप्शन बी इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। देखो ये इंपॉर्टेंट है। कला की पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी 2010 में आयोजित की गई थी, जो आर्ट नेट के द्वारा आयोजित की गई थी। ठीक है, ये भी दिमाग में रखना है आपको। आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं। दिया है, कला की पहली 3D प्रदर्शनी कब आयोजित की गई थी? ये बताओ। चलिए, कला की पहली 3D प्रदर्शनी कब आयोजित की गई थी? 2000 में, 2010 में, 2020 में, 2030 में? बताइए, कला की पहली 3D प्रदर्शनी कब लगाई गई थी? ये भी उसी टाइम पे 2010 में ही। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा, आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। और ये जो कला की 3D प्रदर्शनी है, ये 2010 में कहाँ? लंदन में आयोजित की गई थी। कहाँ पर? लंदन में की गई थी। ये भी दिमाग में रख लेना आपने। चलो आगे चलते हैं। कला का पहला वर्चुअल रियलिटी अनुभव कब बनाया गया था? बताइए, कला का पहला वर्चुअल रियलिटी अनुभव कब बनाया गया था और किसके द्वारा? किसी को पता है किसके द्वारा बनाया गया था? हाँ हाँ बिल्कुल। तो क्या है इसका राइट आंसर? 2015 हो जाएगा। 2015 में पहला वर्चुअल रियलिटी अनुभव बनाया गया था, ये आपको याद रखना है। और किसके द्वारा? तो ये भी याद रखना, कला का पहला वर्चुअल रियलिटी अनुभव 2015 में बनाया गया था। और किसने? गूगल के द्वारा इसको बनाया गया था। किसके द्वारा? गूगल के द्वारा बनाया गया था। अच्छा एक काम करिए, हमें प्यास लगी है बहुत जोरों की, 5 मिनट का रेस्ट ले लीजिए। आप लोग भी पानी वानी पी लीजिए, हम जाते हैं नीचे, पानी वानी पी के आ रहे हैं। ठीक है, चलिए। हाँ हाँ 2015 हो जाएगा। चलिए आप लोग थोड़ा सा 5 मिनट का रेस्ट है। अभी 53 हुआ है, 60 पे आप लोग उपस्थित हो जाइएगा। ठीक, चलिए पानी वानी पी लीजिए आप लोग भी।
हाँ चलिए आ जाइए, चलिए शाबाश। हाँ तो यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। सभी लोग हैं ना क्लास में, भग तो नहीं गया कोई? एक मिनट देख लें। हेलो, देखो मौका ताकते ही आधे निकल लिए हैं। चलो ठीक है, निकल लेने दो। चलो बताओ जल्दी से, कला की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रदर्शनी कब आयोजित की गई, ये बताओ क्या होगा? 2010, 2015, 2020, 2030? ऑप्शन भी कितने गजब के रखे हैं इन्होंने। बताओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, करंट का क्वेश्चन है ये। 2020 में अभी अभी आया है ना ये एआई, आप लोगों ने सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यही चीज है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा 2020 में। आगे बढ़ेंगे, चलिए देखो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि करंट का है तो पूछा जा सकता है। कला की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रदर्शनी 2020 में की गई थी, जो न्यूयॉर्क में आयोजित की गई थी। ठीक, याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। कला का पहला ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म कब बनाया गया था, बताओ। ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म, ये सारे क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर से हैं। ठीक, पूछा जा सकता है आपका। बताइए 2010, 15, 20, 30 क्या होगा? हाँ बिल्कुल, आ जाओ जल्दी से। क्या होगा? भारत कला का पहला ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म कब बनाया गया था? तो 2015 में बनाया गया था। कब? 2015 में बनाया गया था, आपका याद रखना है। दिया है कला का पहला ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म जो है 2015 में बनाया गया था, जो स्विस आर्ट बैंक के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? स्विस आर्ट बैंक के द्वारा बनाया गया था, ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं, बताओ कला की पहली, इसको हटा दो। कला का पहला मेटावर्स प्लेटफॉर्म कब बनाया गया था, बताओ। कला का पहला मेटावर्स प्लेटफॉर्म कब बनाया गया? 2020, 21, 22, 30? कला का पहला मेटावर्स प्लेटफॉर्म, बताइए क्या होगा? मेटावर्स प्लेटफॉर्म की बात हो रही है। चलिए, ये बनाया गया था 2021 में, ऑप्शन ए हो जाएगा। हाँ 2021 में, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है हम सारे कराए दे रहे हैं आपको, ठीक। 2021 में बनाया गया था। आगे चलते हैं। दिया है कला का पहला मेटावर्स प्लेटफॉर्म 2021 में बनाया गया था, जो फेसबुक के द्वारा बनाया गया था, ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आसान सी है हिंदी जो लिखी है, कठिन नहीं है यहाँ की। चलो, कला की पहली वर्चुअल रियलिटी आर्ट रेजिडेंसी कब शुरू की गई थी, बताना है आपको। बताओ, कला की पहली वर्चुअल रियलिटी आर्ट रेजिडेंसी कब स्टार्ट की गई थी, ये बताना है। बताओ, ये की गई थी 2021 में। कब की गई थी? 2000 कब की गई थी? फटाफट से बताओ, 21 में कि 20 में? फटाफट बताएंगे आप लोग। अरे यार, चलिए वेरी गुड। चलिए बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 2021 ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ये आसान सी लिखी है, 2021, 2022, ये इंग्लिश जैसी ही हैं, ठीक है। लंदन में शुरू की गई थी, ये भी दिमाग में रखना। यही क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे इस बार। बताओ, कला का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिस्ट कब बनाया गया था, ये बताओ। 18 नंबर पे आ जाओ फटाफट से, क्या होगा? कला का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिस्ट पूछा है, आर्टिस्ट, आर्टिस्ट पूछा गया है, क्या होगा? हाँ अभी करवाएंगे, 2015 हो जाएगा। क्या होगा? 2015 होगा। आगे आगे दिया है, ये भी गूगल के द्वारा बनाया जाता है 2015 में। आगे बढ़ेंगे। कला की पहली डिजिटल आर्ट प्रदर्शनी कब आयोजित की जाती है, बताओ जल्दी से। 1990 में, 2000 में, 2010 में, 2020 में? बताओ।
हाँ, हमको भी बहुत दिक्कत होती है 1 और 9 पढ़ने में, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। कला की पहली डिजिटल आर्ट प्रदर्शनी कब लगती है ये बताना है, और ये लगती है सन 2000 में। कब? 2000 में लगती है, ये आपको याद रखना है। आगे चलेंगे, न्यूयॉर्क में लगती है, ठीक है। कला का पहला वर्चुअल रियलिटी म्यूजियम कब खोला जाता है? कला का पहला वर्चुअल रियलिटी म्यूजियम कब खोला जाता है ये बताना है। तो ये खोला जाता है 2015 में। 2015 में। एक काम करते हैं, 1 से 20 तक फिर से रिपीट करते हैं ताकि आप लोगों को पूरा याद हो जाए, ठीक है। चलिए, वरना फिर से भूल जाएंगे। कला का पहला पुरस्कार कौन सा है? बताओ जल्दी से। कला का पहला पुरस्कार कौन सा है? फटाफट से बताओ जल्दी से, एक साथ बताएंगे फटाफट। और भी हैं क्या कला के पहले में? रुको रुको रुको, यहां से है पहला। हाँ, यहां से है। चलो, कला की कौन सी शैली है जो भारत में सबसे पहले विकसित होती है? यहां से बताओ, बताओ जल्दी से, क्या होगा इसका राइट आंसर? कला की कौन सी शैली है जो भारत में सबसे पहले विकसित होती है? यहां से बताओ, तो कौन सी है ये? आपकी सिंधु सभ्यता, जिसको हम इंडस वैली बोलते हैं। आगे चलेंगे, दूसरा है कला का पहला रूप क्या था? बताओ, कला का पहला रूप क्या था? तो याद रखना है, मूर्तिकला हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कला की पहली टेक्निक कौन सी थी? तो ये गुफा चित्रकला थी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, पूछा जा रहा है आपसे कला का पहला उद्देश्य क्या था? तो उनका उद्देश्य था धार्मिक प्रतीकवाद, ठीक, धार्मिक प्रतीकवाद था। आगे, कला की पहली शैली कौन सी थी ये बताओ। कला की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है ये बताना है आपको। तो आंसर क्या था? मौर्य शैली थी। आगे, कला की पहली प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई थी? बताओ जल्दी से, पहली प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये यूरोप में की गई थी। कब? 1750 में। कहाँ? लंदन में, ठीक, यूरोप में, लंदन में। आगे बढ़ेंगे, दिया है कला का पहला संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? बताओ जल्दी से, कला संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया पहला? तो ये स्थापित किया गया था कहाँ? पेरिस में। और कब? 1793 में। कब? 1793 में किया गया था, ठीक। आगे, कला की पहली शिक्षा संस्थान कहाँ स्थापित की गई? बताओ, शिक्षा संस्थान कहाँ स्थापित की गई? बताओ। ये की गई थी यूरोप में। कहाँ? यूरोप में। कब? 1768 में। क्लियर? आगे चलते हैं, कला का पहला पुरस्कार क्या था? बताओ, कला का पहला पुरस्कार कौन सा है? तो ये है कला रत्न पुरस्कार। कब स्टार्ट किया जाता है? 1954 में स्टार्ट होता है, ठीक। रिपीट कर रहे हैं इसलिए थोड़ा स्पीड में है। कला की पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी कब लगती है? बताओ। ये लगती है 2010 में। कब? 2010 में लगती है। आगे, ये हो गया। आगे, दिया है कला की पहली 3D प्रदर्शनी कब आयोजित की गई थी? बताओ। ये की गई थी 2010 में। कब? 2010 में। ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कला का पहला वर्चुअल रियलिटी अनुभव कब बनाया गया था? 2010। कब बनाया गया था? तो याद रखना, ये बनाया गया था 2015 में। कब? 2015 में। अनुभव की बात हो रही है, याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, कला की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रदर्शनी कब आयोजित होती है? प्रदर्शनी की बात हो रही है, ठीक है। प्रदर्शनी कब लगती है? 2020 में लगती है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आर्टिस्ट बनाया था वो कब बनाया गया था, ठीक। यहाँ प्रदर्शनी की बात हुई है। आगे चलेंगे, कला का पहला ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म कब बनाया गया था? बताओ। ये बनाया गया था 2015 में। कब? 2015 में। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, दिया है कला की पहली, इसको हटा दो, कला का पहला मेटावर्स प्लेटफॉर्म कब बनाया गया था? 2020, 21, 22, 30।
16 नंबर पे आओ। कब बनाया गया था मेटावर्स? ये बनाया गया था 2021 में। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। आगे चलते हैं। दिया है कला की पहली वर्चुअल रियलिटी आर्ट रेजिडेंसी कब शुरू की गई थी? बताइए। ये की गई थी 2021 में। कब? 2021 में। आगे इसमें करंट के भी क्वेश्चंस हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। चलिए, दिया है कला का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिस्ट। आर्टिस्ट कब कौन बनाया गया था? कंप्यूटर वाला। बताओ। ये बनाया गया था 2015 में। कब? 2015 में बनाया गया था। आगे बढ़ेंगे। दिया है कला की पहली डिजिटल आर्ट प्रदर्शनी कब आयोजित होती है? बताओ जल्दी से। पहली डिजिटल आर्ट एजेंसी सॉरी पहली डिजिटल आर्ट प्रदर्शनी कब लगती है? तो ये लगती है 2000 में। कब? 2000 में लगती है। कला का पहला वर्चुअल रियलिटी म्यूजियम कब खोला जाता है? यहाँ म्यूजियम की बात हो रही है। बताओ क्या होगा? कुछ समय बाद पूछेगा मेटा का बेटा कौन है। हाँ, सब कुछ पूछेगा। ये सब चीजें ना आपकी कला में ही जुड़ेंगी विविध वाले पोर्शन में। क्या है इसका राइट आंसर? तो 2015 हो जाएगा। कब? 2015 इसका सही हो जाएगा। ठीक, यहां तक हमने रिवीजन कर लिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है इसमें कि कला की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्ट प्रदर्शनी कब लगती है? बताओ। अभी अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, रिपीट कर रहे हैं। अब बताओ जल्दी से। कला की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्ट प्रदर्शनी कब आयोजित होती है? बताओ जल्दी से। अब क्या होगा? हाँ, सबका स्क्रीन छोटा आ रहा है क्योंकि क्वेश्चन छोटा है इधर पे। अभी आगे फिर से बड़ा हो जाएगा। तो क्या है? 2015 में लगती है। कब लगती है? 2015 में। ऊपर ही पढ़ के आए हैं, ठीक है। चलो, पूछा गया है इसमें कला का पहला ब्लॉकचेन आर्ट प्लेटफॉर्म कब बनाया गया? बताओ जल्दी से। अब आपका टेस्ट चल रहा है। अभी हमने पूरा पढ़ा दिया, अब आपका यहां से टेस्ट हो रहा है। हाँ, क्या होगा 22 नंबर पे? 2015 होगा। बिल्कुल 2015 हो जाएगा। ठीक, शाबाश मेरे शेरों, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। चलो, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है अब। बताओ, लोक कला किसे कहा जाता है? बताओ। पारंपरिक कला को, आधुनिक कला को, लोक संस्कृति को, प्लास्टिक कला को। लोक कला किसको कहा जाता है ये बताना है आपको। फटाफट से करेंगे आंसर। ये हमने पढ़ा चुके हैं ये सारे क्वेश्चन, अब आपसे बन जाने चाहिए। किसको कहते हैं हम? क्या होगा? मतलब कि कल पढ़ाया है फिर भी आप लोगों को ऑप्शन ए पारंपरिक कला, जो बहुत टाइम से चली आ रही है उसी को हम लोक कला बोलते हैं। हाँ, ऐसे करोगे बाद में कहना मैम आता था चला गया। चलो, लोक कला का उद्देश्य क्या होता है? बताओ जल्दी से। लोक कला का उद्देश्य क्या होता है ये बताना है। बताओ। बहुत बढ़िया, संस्कृति का संरक्षण हो जाएगा। आगे, लोक कला के प्रमुख रूप क्या है? चित्रकला, संगीत, चलिए कोई बात नहीं, चित्रकला, संगीत, नृत्य, सभी। लोक कला के प्रमुख रूप क्या है ये बताना। क्या होगा? सभी हो जाएगा, सभी 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 हो जाएगा। चित्रकला, संगीत, नृत्य, सब हो जाएगा। आगे चलते हैं। लोक कला का महत्व क्या है? बताओ। क्या होगा? अभी अभी पढ़ा है। लोक कला का रूप क्या है? बताओ। शाबाश, हो जाएगा संस्कृति का संरक्षण। आगे, लोक कला के लिए प्रसिद्ध रूप कौन सा है? बताओ। क्या होगा? मधुबनी बिहार में, वर्ली महाराष्ट्र में, पिथौरा एमपी में, इस तरह से सभी हो जाएगा। आगे, लोक कला का संबंध किससे होता है? संस्कृति, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था। अब इसको ना बता पाया जो चुल्लू भर पानी में डूब जाना, ठीक है, तैर आना जाके। बिल्कुल, ऑप्शन ए हो जाएगा, संस्कृति से इसका संबंध होगा। आगे चलते हैं।
लोक कला के विकास में किसका योगदान है? समाज, सरकार, कलाकार, सभी। बताइए क्या होगा? आंसर होगा अपना सरकारी वाला। समाज, सरकार, कलाकार, ये सभी इसी में आ जाएंगे। आगे दिया है लोक कला का महत्व क्या है, ये बताओ। संस्कृति का संरक्षण है। क्या है लोक कला का महत्व? बार बार पढ़ रहे हैं हम लोग, गलती नहीं करनी है आपको, ठीक है। संस्कृति का संरक्षण हो जाएगा। लोक कला के प्रमुख तत्व कौन से हैं? रंग, आकार, रेखा। बताओ क्या होगा? प्रमुख तत्व पूछे गए हैं आपसे। बहुत बढ़िया, सभी हो जाएगा। रंग, आकार, रेखा, संगीत, नृत्य, ये सब हो जाएंगे। ठीक, ऑप्शन डी होगा। लोक कला का उद्देश्य क्या है? बताओ लोक कला का उद्देश्य क्या है? बताओ सभी लोग, क्या होगा? क्या होगा? संस्कृति का संरक्षण हो जाएगा। आगे लोक कला के प्रसिद्ध रूप कौन से हैं? मधुबनी चित्रकला, वर्ली चित्रकला, पिथौरा, सभी। बताओ तो सभी हो जाएगा। आगे लोक कला का महत्व क्या है? बताओ, बार बार आ रहे हैं क्वेश्चन, अब गलती नहीं होनी चाहिए। क्या है राइट आंसर मेरे पगलुओं? बताओ तो संस्कृति का संरक्षण हो जाएगा। आगे लोक कला के विकास में किसका योगदान है? तो सभी का है। आगे लोक कला का संबंध किससे मिलता है? संस्कृति से मिलता है। ये सब पढ़ चुके हैं, ठीक है, रिपीट हो रहे हैं। लोक कला के प्रमुख तत्व कौन से हैं? सभी हैं। आगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख लोक कला कौन सी है, ये बताओ। उत्तर प्रदेश की प्रमुख लोक कला पूछी जा रही है, कौन सी है ये बताना है। अच्छा, डी, ई ऑप्शन में लिख लो, इनमें से अधिक। ये कौन सी भाषा लिख गई? लिख लो इनमें से अधिक, इनमें से एक से अधिक। अब बताओ क्या होगा? क्या होगा? अरे देखो, कथक भी है, सांझी भी है, दोनों है, तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ई हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। दिया है उत्तर प्रदेश में लट्ठमार होली कौन से शहर में मनाई जाती है? बताओ। लट्ठमार, लट्ठ बरसेंगे एक दिन, है ना, मम्मी पापा के। तो ऑप्शन ए होगा, बरसाना। ऑप्शन ए हो जाएगा। सांझी कला होती है, कल हमने पढ़ाया है पूरा। लोक कला अगर नहीं पढ़ी है ना महामैराथन, तो पढ़ लेना। उत्तर प्रदेश की पारंपरिक कला सांझी किस पर बनाई जाती है? कागज, कपड़ा, लकड़ी, पत्थर। बताओ। कल हमने पूरा लोक कला पढ़ाया है महामैराथन में, जिसने नहीं पढ़ा है प्लेलिस्ट बनी है, जाके पढ़ लो, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया, कागज पर की जाती है ये। आगे उत्तर प्रदेश में ऐपण कला किस क्षेत्र में प्रचलित है? बताओ। पहले ये उत्तर प्रदेश का पार्ट था, उत्तराखंड। ये कहाँ की है? उत्तराखंड की है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश दिया है, वरना उत्तराखंड ही देगा। बताओ किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो कुमाऊं पड़ता है आपके उत्तराखंड वाले एरिया में, वहां की प्रचलित है। आगे उत्तर प्रदेश की लोक कला कथक का मुख्य विषय कौन सा था? बताओ। कथक का मुख्य विषय पूछा है, तो देखो जितनी भी लोक कलाएं हैं वो धर्म पर आधारित हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की लोक कला मोहिनी अट्टम का मुख्य विषय क्या है? बताओ। तो देख लो, फिर से वही लोक कला आ गई है, और इसका अर्थ जो होगा धर्म से निकलेगा, धर्म होगा विषय। उत्तर प्रदेश में लट्ठमार होली किस त्योहार के उत्सव पर मनाई जाती है? बताओ। लट्ठमार होली जो है कौन से त्योहार पर बनाई जाती है? क्या होगा? बताओ सभी लोग, क्या होगा? चलिए, और देखिए क्लास अगर सच में लग रही है कि हाँ मैम मेहनत कर रही हैं हमारे लिए, क्वेश्चंस ला रही हैं, तो लाइक जरूर करना है क्लास को, ठीक है। हाँ, होली हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। होली इसका एकदम, हाँ, हो होली है। चलिए, दिया है उत्तर प्रदेश की पारंपरिक कला सांझी, ये किस उद्देश्य से बनाई जाती है? सजावट, उपासना, मनोरंजन, शिक्षा। अच्छा, सांझी का अर्थ पता है किसी को क्या होता है? इसका अर्थ होता है सज्जा या सजावट। इसका अर्थ होता है सज्जा या सजावट होता है, और अगर ये उद्देश्य पूछे तो ये उपासना होता है। ऑप्शन बी इसका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है।
हाँ, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। उत्तर प्रदेश में ऐपन कला जो है ये कौन सी सामग्री से बनाई जाती है, ये बताओ। हाँ, उद्देश्य उपासना है और अर्थ जो है सजावट या सज्जा हो जाएगा या अलंकरण, बिल्कुल। क्या है ऐपन जो है किस सामग्री से बना है, कागज, अभी अभी पढ़ा है, ठीक। आगे, उत्तर प्रदेश की लोक कला कथक का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताओ। संस्कृति का संरक्षण हो जाएगा। चलो, उत्तर प्रदेश की जो मोहिनी अट्टम का संबंध है वो किससे है, ये आपको बताना है, बताओ। मोहिनी अट्टम क्या है, तो सभी जानते हैं मोहिनी अट्टम जो है ये केरल का है, ठीक, केरल का है। और ये जो है एक तरह का नृत्य है, ठीक है। हाँ, अच्छा, किसी को पता है कल्याणी अम्मा क्या इसी से कल्याणी अम्मा जो है क्या इसी मोहिनी अट्टम से ही इनका संबंध है, हाँ या ना, बस इतना बता दो। कल्याणी अम्मा का संबंध क्या इन्हीं से मिलता है, मोहिनी अट्टम नृत्य से। आगे, उत्तर प्रदेश में लट्ठमार होली कौन से जिले में मनाई जाती है, हाँ बहुत बढ़िया, इसी से संबंधित है, बहुत बढ़िया। लट्ठमार होली कौन से जिले में मनाई जाती है, तो बरसाना में मनाते हैं हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश की पारंपरिक कला सांझी ये किस त्योहार के अवसर पर बनाई जाती है, ये बताओ क्या होगा, किस अवसर पर, तो होली के अवसर पर बनाई जाती है, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। ये आपका है होमवर्क वाला HW वाला क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स पे बताना है, ठीक। और एक चीज, अभी रात में, आज अभी क्या बजा है, 8:30 बजे है, रात को 9:30 या 10 बजे तक हम एक वीडियो डालेंगे। TGT आर्ट की जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, उस पर एक हमने वीडियो बनाई हुई है, तो आपको उस वीडियो को जरूर देखना है, ठीक है। हाँ, अभी 9:30 या 10 बजे तक डाल देंगे हम, या अभी डाल देंगे, बस हम डालेंगे तो हम आपको उसमें टेलीग्राम लिंक में जरूर डाल देंगे, तो आप लोग उधर पे देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो फिर मोमोज खाने जा रहा हूँ, हाँ हाँ बिल्कुल खाइए। पीजीटी के लिए क्या डिग्री होनी चाहिए, अच्छा पीजीटी के लिए भी बना देंगे, ठीक है। आज हमने टीजीटी का बना दिया है, पीजीटी के लिए भी किसी दिन बना देंगे, और एलटी के लिए ऐसे धीरे धीरे करके हर चीज बना देंगे, ठीक है। मैम आज क्लास में आज बहुत मन लग रहा है, आप क्लास क्यों ऑफ कर रही हैं, बहुत टाइम हो गया है, हमारा गला पता नहीं क्यों आज सूख रहा है, बहुत प्यास लग रही है आज हमें। हमें लगा था कि हम पानी पी के आ गए हैं, अब नहीं प्यास लगेगी, लेकिन अब फिर से प्यास लगाई हमको, पता नहीं क्यों गला सूख रहा है, हमको लगता है जुकाम होने वाला है। हाँ ठीक है, लोक कला में बहुत मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। मैम ऐसे ही सब करा देंगे, हाँ सब कुछ करवाएंगे, परेशान नहीं हुई, हर चीज होगी, हर चीज, हर टॉपिक आपका रिवाइज होगा, जितना पियो उतना ही प्यास लगती है। अच्छा मैम पार्ले जी बिस्कुट चाय खा लीजिए हाँ बिल्कुल, यही करेंगे तभी प्यास बुझेगी। मैम दारू उठाओ, मारेंगे पगलू, फालतू की बातें करते हो। चलो तो फिर ठीक है, चलिए फिर। मैम पेपर तक सब तैयारी हो जाएगी, हाँ बिल्कुल, कोशिश पूरी है हमारी, हम अपनी तरफ से पूरा रखेंगे, ठीक है। मैम 1.5 घंटे का क्लास रखिए, ठीक है। और कल आप लोगों की मूर्ति कला है, और मौर्य काल से लेकर पूरा आज तक की जो कला है ना, मूर्ति कला, पूरा हम आपको वहाँ पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे तो खुद देखेंगे, ठीक है। तो उसमें जरूर जुड़ना है आप लोगों को, ठीक। चलिए तो फिर टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टाटा, चलो रखो।